राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है, जो कि पूरी मनुष्य जाति का सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा। वैसे ये प्रश्न एक ने नहीं, दो तीन लोगों ने पूछा है। कोई मित्र हैं, एक तो है जिनकी उम्र शायद 73 से 76 साल की है। उन्होंने मुझे कॉल पर कहा था कि यह काम वासना तंग बहुत करती है। और एक और मित्र हैं, उन्होंने इससे ही मिला जुला प्रश्न पूछा कि पिछली वीडियो में आपने उर्वशी की कथा कही, उससे अत्यंत कामोत्तेजक स्वप्न मुझे आया। तो उन्होंने चाहा है कि मैं ऐसी बातें ना कहूँ जिससे काम वासना भड़क उठे। मैं तो सिर्फ सत्य जानने का रास्ता बताऊं, ये भी उन्होंने पूछा है। तो अगर मैं मूल प्रश्न की ओर बढ़ूं, तो मूल प्रश्न ये बढ़ता है कि काम वासना की मूल जड़ क्या है, क्यों उठती है, इसको रूपांतरित कैसे किया जाए, क्या क्या कारण है, ये काम वासना इतनी बढ़ती क्यों है, तंग क्यों करती है। और जैसा कि संत कबीरदास जी भी कहा करते हैं, जहाँ काम है तहाँ नाम नहीं, और जहाँ नाम है तहाँ काम नहीं। तो चलिए इन सब विषयों को जानने के लिए आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। अब मैं आप लोगों से निवेदन चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ध्यान में बैठना चाहता है, गहनतम ध्यान में उतरना चाहता है, तो कृपया जो भी हो आप चौकड़ी मारकर या जैसा भी बैठना चाहें, सुखासन में बैठें, लेट जाएं, आंख बंद करके केवल मेरे शब्दों की तरफ ध्यान देना है और सुनते सुनते खुद की खुद ही मिटा देनी है और उसमें लीन हो जाना है। तो मैं आप लोगों से विनती चाहता हूँ, अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। जैसा कि मित्र ने सवाल पूछा कि मुझे सत्य को जानने का रास्ता बताएं, मैं ऐसी बातों से कामोत्तेजक हो उठता हूँ। मेरी कथा से उनकी जो मित्र हैं, काम वासना जागृत हुई है, या कि वासना उनमें दबी पड़ी हुई थी, मेरी कथा उसे बाहर निकाल लाई है। अब जरा तुम लोग सोचो, एक कुएं में हम बाल्टी डालते हैं, बाल्टी में पानी भरकर बाहर आ जाता है, क्योंकि कुएं में पानी है। अगर कुआं खाली हो तो बाल्टी हम कितनी ही डालें और कितनी ही बड़ी और कितनी ही अच्छी, कुएं से पानी नहीं आ सकेगा। बाल्टी पानी केवल बाहर लाती है क्योंकि होता है कुएं में पानी। लेकिन अगर हम बाल्टी को दोष दे दें कि इसकी वजह से ही ये पानी आ गया, तो गलती हो जाएगी। बाल्टी केवल खबर ले आती है कि भीतर पानी है, और हम ना भी बाल्टी डालें तो पानी विलीन नहीं हो सकता, क्योंकि वह मौजूद है। उर्वशी की कहानी से अगर मन में वासना उठी, स्वप्न आया, तो इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है, दबी हुई वासना मन में है। अगर वह दबी हुई वासना न हो, तो उर्वशी की कथा तो दूर, उर्वशी खुद भी आ जाए तुम्हारे सामने तो उसे नहीं उठा सकेगी। और अगर उर्वशी की कथा से इतना डर है, तो फिर उर्वशी के आने पर क्या होगा भैया तुम्हारा? और उर्वशी की कोई कमी तो नहीं है, सब तरफ उर्वशियां मौजूद है। फिर क्या करेंगे? इंस्टाग्राम खोलो तब वहाँ मौजूद है, यूट्यूब खोलो तब वहाँ मौजूद है। तुम बाहर भी निकलते हो, आजकल तो उर्वशियां ही उर्वशियां हैं। और ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए ही है, स्त्रियों के लिए भी सुंदर सुंदर पुरुष मौजूद है। ऐसा भयभीत होकर कहाँ जिएंगे? कैसे जियोगे तुम लोग? ये तो अच्छा ही हुआ कि मैंने कथा कही और आपको स्वप्न आया, ये और भी अच्छा हुआ। इसे थोड़ा निरीक्षण करें, इसे थोड़ा ऑब्जर्व करें, इस स्वप्न की घटना का थोड़ा विश्लेषण करें, थोड़ा एनालिसिस करें, तो शायद बड़ा कीमत का हो सकेगा यह स्वप्न।
नहीं कहता कथा तो ये स्वप्न न आता और आप विश्लेषण से भी बच जाते। अब जरा सोचो, ये स्वप्न किस बात की सूचना है? ये उसी बात की सूचना है जो मैं निरंतर कह रहा हूं। ये इस बात की सूचना है कि सप्रेस्ड माइंड, दमित मन एक ज्वालामुखी है जिसके ऊपर हम बैठे हैं और नीचे आग उबली जा रही है। जरा सा बहाना और आग ऊपर आ जाएगी। स्वप्न में वही हमारे चित्त में ऊपर आ जाता है जो जागृत में हम दबाए रहते हैं। स्वप्न में वही हमारे चित्त में चित्र बन जाता है जिसे हमने जागृत में दबाया हुआ होता है। तो स्वप्न बड़े मित्र हैं। वे यह खबर देते हैं आपको कि आप अपने जागृत जीवन में कितना दमन कर रहे हैं, किस भांति का दमन कर रहे हैं और किस चीज का दमन कर रहे हैं। जिस चीज का दमन होगा वही चीज स्वप्नों का रूप ले लेती है। गुस्से को दबाया तो मार धाड़ के सपने आएंगे। कोई चीज लेनी हो, पैसा कमाना हो तो सपने भी वैसे ही आएंगे। किसी स्त्री से मोह हो तो वही स्त्री स्वप्न में आ जाएगी। स्वप्नों का अध्ययन, अपने स्वप्नों का अध्ययन और विश्लेषण साधक के लिए बड़ा ही ज्यादा बहुमूल्य है। देखिए, मैं किसी भी प्रकार की निंदा नहीं करूंगा कि जी वासना बुरी है, कि जी क्रोध बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है। मैं देने आया हूं आप लोगों को समाधान, क्योंकि मेरे होने से क्या फायदा अगर मैं आप लोगों को समाधान ना दे पाऊं। चलो माना कि वासना कुछ हद तक ठीक भी है और अगर ज्यादा आक्रामक रूप ले ले तो बुरी भी है। क्रोध कुछ हद तक ठीक है परंतु प्रगाढ़ रूप में आ जाए तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। मोह कुछ हद तक ठीक है, अगर ज्यादा ही ज्यादा विकराल रूप ले जाए तो भाई बुरा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बुरी चीज है, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अच्छी चीज है। बस मैं इनको विकार कहूंगा। विकार माने क्या? जिन छेदों के माध्यम से तुम्हारी जो ऊर्जा शक्ति है वो बाहर की तरफ प्रवाहित होती है, उनको हम कह देते हैं कि जी ये विकार है। विकारों से ऊर्जा हमारी बाहर निकलती है। अगर ऊर्जा ही हमारी बाहर निकलती जाए तो अंतस में हम इसी ऊर्जा के जरिए रूहानियत की यात्रा कैसे कर पाएंगे? तो मैं आप लोगों को समाधान देने वाला हूँ। ये नहीं कहूँगा अन्य साधु संतों की तरह कि जी ये बुरा है, वो बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा है, वैसा है। तो मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूँ कि बड़े ही ध्यान से अब और ज़्यादा एकाग्रता पूर्ण इसको सुनने की चेष्टा करें। तो मैं बात कर रहा हूँ कि स्वप्नों का अध्ययन, अपने स्वप्नों का अध्ययन और विश्लेषण हर साधक सत्संगी के लिए बड़ा ही ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि उसके स्वप्न खबर देते हैं कि उसका जीवन किन किन चीजों का दमन कर रहा है, किन किन चीजों को दबा रहा है। और दमन से मुक्त होना है हमें। जिस दिन हम दमन से मुक्त हो जाएंगे उसी दिन स्वप्नों से भी मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन चित्त में कोई दमन नहीं होगा उसी दिन चित्त में कोई सपना भी नहीं होगा। स्वप्न और ड्रीम्स बाय प्रोडक्ट हैं सप्रेशन के, दमन के। तो जो आदमी जिस चीज का दमन करेगा उसी का सपना देखना शुरू कर देगा। अगर वासना का दमन किया तो वासना के सपने होंगे। अगर दिन में उपवास किया है, व्रत रखा है और भूख का दमन किया है, रात में खाना खाने के सपने होंगे। तो जिस बात का दमन किया है वही स्वप्न में मौजूद हो जाएगी। स्वप्न दमन की छाया है। इसलिए स्वप्न को बहुत गौर से देखते रहें कि स्वप्न है क्या। वह आपके चित्त के संबंध में खबर दे रहा है। जो आदमी अपने स्वप्नों को ठीक से समझे वह खुद को ठीक से समझने में समर्थ हो जाता है। स्वप्न बहुत सूचक हैं और स्वप्नों को समझना, पूरे गौर से उसकी खोज करनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारे भीतर दबा है वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब हम जागे होते हैं तब हम उसे दबाए रखते हैं। जब हम सो जाते हैं
दबाने वाला पहरेदार सो गया। अब वह जो भीतर से दिन भर कोशिश कर रहा था बाहर आने की, वह बाहर आएगा। इस बाहर आने के उसने और भी बहुत से रास्ते खोज लिए हैं। अब जैसा कि तुम सब देखते हो कि आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सब जगह अश्लील चित्र और फिल्में बिकती हैं। ये क्यों है? हमने इन इन चीज़ों का चित्त में दमन किया है। इन इन चीज़ों को लगातार हमारे मन को आकर्षित किया जा सकता है। ये चीज़ें हमारे मन में जो दवा है, छिपा है, उसे आकर्षित करती हैं, रस पैदा होता है, उस रस का शोषण किया जा सकता है। सारी दुनिया में दमित आदमी का शोषण हो रहा है। एक गंदी और अश्लील फिल्म बनती है तो आप दोष देते होंगे फिल्म बनाने वालों को। दोषी है हमारा मन, जो गंदी और अश्लील फिल्म देखने की पूरा चेष्टा कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? मोबाइल फ़ोन खोलते हैं और हम मूवीज़ देखते रहते हैं, फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। हम देखना चाहते हैं क्योंकि हमने इस चाह को दबाया है, छिपाया है। और सारे जगत में जितना दमन वासना के संबंध में हुआ और किसी चीज़ के संबंध में नहीं हुआ है। इसलिए वासना आदमी की बहुत बुनियादी समस्या है। ईश्वर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या हमारी खुद की वासना है। क्योंकि आदमी के लिए ईश्वर तो एक शब्द है कोरा, वासना एक वास्तविकता, एक रियलिटी है जिसके आसपास उसका सारा जीवन घूम रहा है। और अगर हम उसको दबाते चले जाते हैं, जैसी हमारी शिक्षाएं सिखाती हैं, दबाओ और ज़्यादा दबाओ, धीरे धीरे हम इतने भाव दबा लेते हैं भीतर कि हमारा सारा जीवन उन्हें दबाने में और व्यवस्थित करने में व्यतीत हो जाता है। फिर स्वप्न आएंगे, कमज़ोर क्षणों में अभिव्यक्ति होगी उनकी, तो हम और घबराएंगे। फिर आदमी सोचता है कि कुछ ऐसा उपाय करें कि सोऊं ही ना, नींद ही कम लूं, क्योंकि नींद लूंगा तो स्वप्न आएंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भाई आजकल इतने ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं। लड़कियों के साथ क्या नहीं हो रहा है? लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, बच्चे बूढ़े, किन किन के साथ क्या नहीं हो रहा है? ये वही दमित वासनाएं हैं। सारी दुनिया में तथाकथित साधक कम सोने की कोशिश करते हैं। उसका कोई और कारण नहीं है। स्वप्न का डर है। नींद आई कि स्वप्न आए, और स्वप्न वही आए जिनसे दिन भर लड़ाई की है। तो भय होता है मन में, घबराहट होती है कि वे ना आए तो नींद ही कम लो। ये कोई उपाय हुआ? उपाय तो ये होना था कि स्वप्न आते हैं सूचना की तरह। उस सूचना को हम समझें और उस सूचना का कुछ हल करें और समाधान खोजें। समाधान खोजने का तो उपाय नहीं करते, समस्या को दबाने का उपाय करते हैं। और समाधान क्या है? एक तो समाधान आपको मानसिक बताऊंगा, दूसरा समाधान खाने पीने के बदलाव में बताऊंगा। पहले खाने पीने के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लोगों के शरीर में वासना ज़्यादा है, तो सबसे पहले अपने खान पान का ज़रा सुधार करो। बिल्कुल वैष्णव भोजन खाओ, शाकाहारी भोजन खाओ, और शाकाहारी भोजन में लहसुन प्याज का सेवन कम कर दो। अगर ज़्यादा खाओगे तो भाई इससे शरीर में गर्मी पैदा होगी और वासना और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अगर कोई है जिसमें हद से ज़्यादा भरी हुई वासना है, तो वो लहसुन प्याज का जो उपयोग है बिल्कुल ही कम कर दे। मैं नहीं कहता कि भाई ख़त्म ही कर दो, बाकी आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, थोड़ा कम करके देख लो। एक तो ये चीज़ हुई कि भाई खाने पीने का ध्यान रखो, तीखी चीज़ें मत खाओ, खट्टी मीठी चीज़ें मत खाओ, ज़्यादा ही मसालेदार चीज़ें मत खाओ। शरीर में गर्मी होती है, तामसिक भोजन होता है, बर्गर, न्यूडल, चाउमीन, ये जो भी फास्ट फूड होता है, ये भी भाई मत खाओ। अगर खाओगे शरीर में वासना बढ़ेगी, तो भाई बाकी तुम लोगों को पता है कि किस प्रकार से तंग करती है। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज़, ये जो मैं सांस क्रिया बताता हूँ, ये विजय शर्मा जी द्वारा बताई गई विधि है। इसमें लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने होते हैं। नाक से सांस लेना और मुंह से छोड़ना होता है। तो ये जो सांस क्रिया वाली प्रैक्टिस है, ये आपको
वासना को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। अब जैसे नाक से सांस लिया, तो जैसे ही मुंह से सांस बाहर को छोड़ी, तो नाभि वाले एरिया पे, नाभि वाले स्थान पे हल्का सा अंदर को झटका लगेगा। तो जैसे जैसे ये सांस क्रिया करते जाओगे, आप लोगों की जो वासना है आपके कंट्रोल में आती जाएगी, और ये जो नीचे की तरफ ऊर्जा बह रही है, यही ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी और रूपांतरित होती चली जाएगी। देखो, ये तो था शारीरिक उपयोग। अब मैं जरा आ जाता हूं मानसिक जो समाधान है। तो समाधान मानसिक ये है कि तुम लोग चित्त का दमन ना करो। कोई भी चीज चित्त में दबाई ना जाए, जबरदस्ती ना की जाए, निरीक्षण किया जाए। जो मैंने पिछले कल आपसे कहा कि चित्त की सभी वृत्तियों का निरीक्षण करें, खोजें। खोजने पर आप पाएंगे कि भय निर्मूल सिद्ध होता है। कोई भय नहीं है। खोजें, जो भी वृत्ति मन में है वो खोजें, और वृत्तियों के प्रति दुर्भाव ना लें। ये मत सोचें कि भाई ये बुरी है, ये पाप पूर्ण है या ये पुण्य पूर्ण है। ये नहीं सोचना है। वासना के प्रति हमने बहुत दुर्भाव इकट्ठा कर लिया है। अभी हमारे जो पुराने सनातन संस्कृति में 4 शास्त्र हुआ करते थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं, अर्थ भी पढ़ते हैं, काम शास्त्र को हमने छोड़ दिया और उसको छोड़कर मोक्ष प्राप्ति की हम सोचते हैं। अरे भाई, जिसको तुम लोगों ने जाना ही नहीं, उससे तुम लोग मुक्त कैसे हो पाओगे? तो आप लोगों ने वासना के प्रति बहुत ज्यादा दुर्भाव इकट्ठा कर लिया है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात जो मनुष्य की संस्कृति में हो गई है, वह है वासना के प्रति दुर्भाव, शत्रुता का भाव। और आप कल्पना नहीं कर सकते, इस एक केंद्रीय बात ने सारे जीवन को विषाक्त किया हुआ है, जहर से भर दिया है। वासना में बुरा क्या है? जरा तुम लोग सोचो। वासना तो जीवन का जन्म है। वासना तो सृजन है, क्रिएटिविटी का असूल और नियम है। उसी काम से तो सारा जीवन विकसित होता है। पशु, पक्षी, पौधे, मनुष्य, जीवन का जो केंद्रीय तत्व है, जिससे सारे जीवन की ऊर्जा जन्मती है और विकसित होती है, उसके आप शत्रु बनकर रह सकेंगे? और उसके शत्रु बनने में सिर्फ अपने को तोड़ सकते हैं और कुछ भी नहीं। परमात्मा अगर जीवन में कहीं भी कार्य कर रहा है, तो सबसे ज्यादा वासना में। परमात्मा का सृजन अगर कहीं भी सर्वाधिक सक्रिय है, तो मनुष्य के वासना में, प्रकृति की वासना में। वही तो सूत्र है जिससे जीवन बनता और विकसित होता है। तो जीवन के इस उद्गम के प्रति अगर हमारे मन में दुर्भाव है, तो हमारे मन में जीवन के प्रति ही दुर्भाव है। और जब ये दुर्भाव होगा, तो इसके दुष्परिणाम होने शुरू होंगे। अब जरा तुम लोग सोचो, ये जो तुम लोग फल खाते हो, सेब खाते हो, अनार खाते हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का फल खाते हो, या गेहूं खाते हो, मकई की रोटी खाते हो, ये किससे आई? पौधों से। और अगर पौधों में वासना ना होती, उनमें पॉलिनेशन नहीं होती, तो क्या तुम लोग फल, पौधे या रोटी खा सकते थे? सब्जियां खा सकते थे? ये लौकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, टिंडे की सब्जी, और भी न जाने क्या क्या प्रकार की सब्जियां। तो भाई, अगर परमात्मा इसको बुरा नहीं मानता, तो तुम लोग क्यों इसको बुरा मानते हो? माना कि भाई किसी चीज की भी अति खराब है, परंतु कुछ हद तक तो परमात्मा ने सोचकर ही बनाई होगी ये चीज। वासना, अगर परमात्मा इसको बुरा नहीं समझता, तो तुम लोग भी क्यों समझते हो? अगर सबसे बड़ा पापी है तो वो परमात्मा है, जिसने इस वासना को बनाया। तो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि तथ्यों को देखना है और स्वीकार करना चाहिए। वासना की निंदा करने वाली परंपराएं मनुष्य की शत्रु हैं। वासना के प्रति भी सम्मान और रिवरेंस का भाव होना चाहिए। इसीलिए हमें काम वासना के देव को कामदेव कहा। हमने काम वासना को भी पूजा, क्योंकि इसी वासना से सृजन होता है। और ये जो तुम सब आपस में बोलते रहते हो कि जी ये बुरा है, बुरा है, तुम लोगों के माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए था कि जी ये बुरा है, ताकि तुम लोगों में से कोई पैदा ही नहीं होता।
कोई नहीं पैदा होता। तुम लोग अभी इस दुनिया में आए हो वो उस सृजन के कारण, उसी सृजन के कारण तुम लोग इस दुनिया में आए हो। अगर वो सृजन ना होता तो तुम लोग ये जो फालतू की बकवासबाजियां करते हो ये नहीं कर रहे होते। तो वासना के प्रति तो इसलिए सम्मान का भाव होना ही चाहिए कि वह जीवन का केंद्र है, जीवन का स्रोत है। हम माँ बाप के प्रति तो सम्मान का भाव रखते हैं। वह सम्मान का भाव तब तक झूठा रहेगा जब तक वासना के प्रति भी हमारे मन में सम्मान का भाव ना हो। माँ बाप के प्रति और सम्मान का कारण क्या है? वे जन्म देने वाले सूत्र हैं, यही ना? तो जन्म देने वाले सूत्र वे क्यों है और कैसे हैं, किस कारण है? हमारा सब माँ बाप के प्रति आदर का भाव झूठा है और झूठा ही रहेगा। झूठा रहेगा इसीलिए कि वासना के प्रति तो हमारा दुर्भाव है। ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये दोनों बातें विरोधी हैं। माँ बाप के प्रति सच्चा आदर और प्रेम तभी हो सकता है जब वासना के प्रति भी आदर हो, निंदा और शत्रुता नहीं। पत्नी पति को आदर कैसे दे सकती है जब वासना के प्रति निंदा का भाव है? हम कहते हैं पति को परमात्मा समझो, समझे कैसे इस पति को परमात्मा? पति पत्नी को कैसे आदर दे सकता है? जानता है भली भांति यही नरक का द्वार है, यही उसे वासना के जीवन में ले जाने वाली है, यही उपकरण है पाप का। तो इस पाप के उपकरण को कैसे आदर दे? पत्नी पति को कैसे आदर दे? बच्चे माँ बाप को कैसे आदर दे? माँ बाप बच्चों को कैसे आदर दे? ये वासना की वाई प्रोडक्ट है, ये तो उसकी ही उत्पत्ति है, ये उसी से तो आते हैं। इसके प्रति आदर कैसे हो सकता है? जीवन हमारा अनादर से भर गया है, जीवन हमारा घृणा क्रोध से भर गया है, क्योंकि वासना के प्रति हमारी कोई रिवरेंस की धारणा नहीं है, आदर का भाव नहीं है। और जब तक ये आदर का भाव पैदा नहीं होगा, मनुष्य के जीवन में शांति बहुत कठिन है, बहुत असंभव है। क्यों ना हम आदर के भाव से भरें, क्यों शत्रुता का भाव लें? मनुष्य के सारे व्यक्तित्व का जो विकास है वह वासना के केंद्र पर ही है। केंद्र तो वासना ही है। इस केंद्र को झुठलाने से काम नहीं चलेगा, और इस केंद्र को जितना हम झुठलाएंगे उतना ये तीव्रता से अपने को प्रकट करने की कोशिश करेगा। फिर दमन शुरू होगा, फिर हम पीड़ा में पड़ेंगे। जीवन के तथ्यों की स्वीकृति की क्षमता और पात्रता हम में होनी चाहिए। मेरी दृष्टि में काम केंद्र है जीवन का, सृजन का। हमारे मन में बहुत आदर भाव जरूरी है, और जितना आदर भाव होगा उतना ही आप पाएंगे कि आप इस वासना से मुक्त होते चले जाते हैं। जितना आदर का भाव होगा उतना ही आप पाएंगे कामुकता आपके चित्त से विलीन होती चली जाती है। जितना नफरत का भाव होगा उतना दमन होगा। दमन से कामुकता पैदा होती है, घेरती है, चक्कर काटती है। जितना आदर का भाव होगा, सम्मान का भाव होगा, उतनी ही विलीन होती चली जाएगी, उतनी दूर होती चली जाएगी। तुम लोग जरा याद करो, अगर तुम लोगों का किसी स्त्री या पुरुष से ब्रेकअप हो गया हो, तुम लोग उसको भुलाने की कोशिश करते हो, बड़ी नफरत करते हो। तो जितना ज्यादा भुलाने की कोशिश करते हो उतना ही तुम्हारे प्रेमी या प्रेयसी याद आते हैं। तो वही बात इधर है। अगर आदर सम्मान करोगे परमात्मा की बनाई हुई सृजन की हर चीज का, तभी तुम लोग उससे मुक्त हो पाओगे। चित्त को बदलने की कीमिया, चित्त को बदलने का विज्ञान बहुत और है। जो हम समझे बैठे हुए हैं हजारों सालों से वह नहीं है। और अगर सच बात कहूं तो हमने सारी मनुष्य जाति को बीमार कर दिया है। सारी मनुष्य जाति को इतने गलत रास्तों पर भेज दिया है कुछ थोड़े से लोगों ने, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आज चूंकि हम हजारों सालों से उस घेरे में चल रहे हैं, आज हमें ऐसा लगता है कि वही रास्ता सही है जिस पर हम चलते रहे हैं। वह सही नहीं है। बच्चे के मन में वासना के प्रति बचपन से ही हम घृणा पैदा करते हैं, घबराहट पैदा करते हैं, डर और भय पैदा करते हैं। जैसे वासना जीवन का हिस्सा ना हो, बच्चे को पता ही नहीं चलता। सोचना शुरू करता है, विचारना शुरू करता है
तो हम सब भांति की दीवारें खड़ी करते हैं कि उसको पता ना चल जाए। लेकिन जो जीवन का तथ्य है, उससे हम क्या उसे बचा सकेंगे? वह तो पता चलेगा। आपके कोई उपाय उसे नहीं रोक सकेंगे, और जब आप रोकेंगे तो वह रुग्ण रूप से उत्सुक हो जाएगा, उससे ऑब्सेशन पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में रस पैदा होगा कि क्यों रोका जा रहा है, मैं क्यों इस संबंध में कुछ नहीं कहा जाता, क्यों इस संबंध को छुपाया जाता है, बात क्या है? कोई जरूर बहुत गुरु गंभीर मामला है, कोई छुपाने की बात है, कोई सीक्रेट है। तो वही ऐसी ही बातों से बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। तो वह चारों तरफ से ये खोजने की कोशिश करेगा, सीक्रेट क्या है इसका। चारों तरफ वह खोज करेगा और गलत रास्तों से गलत बातें इकट्ठी करेगा, और डरेगा भी, घबराएगा भी कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं ये जानने लगा हूं कि ये नहीं जानना चाहिए था। और ये रुग्ण चित्त में बच्चे का चित्त बड़ा होकर 20 वर्ष तक आएगा। वासना के प्रति उसके मन में घाव पैदा कर दिया आपने। अब जीवन भर इस घाव के इर्द गिर्द वह घूमेगा, इससे छुटकारा नहीं पा सकता। गलत संग करेगा और अपने शरीर का नाश कर लेगा। अगर बच्चे को हम बचपन से ही वासना के सारे तथ्य स्पष्ट बताना शुरू करें, बताने चाहिए, और वासना के प्रति एक आदर का भाव पैदा करें, क्योंकि वही जीवन का जन्म देने वाला केंद्र और सूत्र है, तो बच्चे के मन में यह घाव कभी पैदा नहीं होगा, और उसका जो संग है वो गलत नहीं होगा, और अपने शरीर का नाश भी नहीं करेगा। तो उसे कभी भयभीत होने का कारण नहीं होगा कोई पास, वह कभी डरेगा नहीं, वह जीवन की इस केंद्रीय शक्ति से कभी आंख नहीं छिपाएगा। उसके मन में घाव पैदा नहीं होगा, चोट पैदा नहीं होगी, उसका मन स्वस्थ रह सकेगा। हम सबका मन अस्वस्थ हो गया है, फिर यह अस्वस्थ जीवन भर चक्कर काटता रहता है, क्योंकि बच्चे के मन में जो केंद्र बन जाते हैं, उसको पोंछना और मिटाना बहुत कठिन हो जाता है। एक अच्छी दुनिया तभी बनेगी जब वह वासना को परमात्मा की अनूठी बात स्वीकार करके आदर देना शुरू करेगी। नहीं तो दुनिया अच्छी नहीं बन सकती। जितना जितना आदर, जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता है, वासना की भावना में प्रवेश करना मंदिर में प्रवेश करने जैसा होना चाहिए। और आप शायद ख्याल भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि वासना के प्रति निंदा के कारण पति और पत्नी दो शत्रु हैं, मित्र नहीं है। मित्र हो नहीं सकते, क्योंकि मित्रता का सेतु घृणा और कंडेमनेशन लिए हुए है। जिससे वे जुड़े हैं, वह चीज ही, जोड़ने वाली चीज ही गलत और बुरी भाव लिए हुए है, तो वह जोड़ने वाली चीज मित्रता कैसे हो सकती है, कैसे बन सकती है? और इस शत्रुता में से बच्चे पैदा होते हैं। वे बच्चे बहुत शुभ, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसी तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, इस शत्रुता में से बच्चे आते हैं। इन दोनों का मन भयभीत, घबराया हुआ, पाप से ग्रसित, पाप से दबा हुआ, डरा हुआ, और फिर इससे बच्चे आते हैं। इन दोनों के इस चित्त का अनिवार्य छाप उस आने वाले बच्चे में छूट जाती है। और बच्चे कैसे होते हैं? नशेड़ी, गलत संग में पड़ते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते, और भी ऊटपटांग हरकतें करते हैं, उपद्रवी हो जाते हैं। तो वो यही कारण है। जिस दिन पति और पत्नी एक दूसरे से एक पवित्रतम संबंध अनुभव करेंगे, कि ये वासना के संबंध के क्षण पवित्रतम क्षण है, प्रार्थना के क्षण है, जिस दिन उनका ये मिलन एक प्रार्थना बन जाएगा, उसी दिन जो बच्चे पैदा होंगे, वे बहुत संस्कारी और बहुत ही ज्यादा दैवीय गुणों के साथ पैदा होंगे। तब हम एक दूसरी प्रजा के जन्मदाता हो सकते हैं। फिर ये बच्चे पैदाइशी रोग चित्त से लेकर पैदा नहीं होंगे, और उस रोग को फिर समाज और बढ़ाता है और बढ़ाता है। फिर उस रोग का शोषण करने वाले लोग हैं, ये शोषण करते हैं, और एक चक्कर शुरू होता है जिस पर एक छोटा सा आदमी पिस जाता है बुरी तरह से। ये सारी गंदी फिल्में, ये सारे गंदे चित्र, ये सारा गंदा वातावरण आपकी वासना के संबंध में ये भ्रांत धारणा की प्रक्रिया है, उसका फल है। ये उससे पैदा हुआ है। और जो कौम जितनी ज्यादा वासना के प्रति डरी हुई और घबराई हुई है,
उस कौम का चित्त उतना ही ज्यादा वासना से भरा हुआ होता है। तुम सब अपने हृदय को टटोलो, देखो जरा अपनी तरफ गौर करो। क्या तुम सब भी भयभीत नहीं थे? क्या तुम सब भी अब भी भयभीत नहीं हो, डरे हुए नहीं हो? अगर डरे हुए हो तो भाई आदर और सम्मान से भरना पड़ेगा। अगर नहीं डरे हुए हो, आध्यात्मिक तरक्की हो चुकी है, तो मुबारक है। आप लोगों का ये होना मुबारक है। आप लोगों ने इससे मुक्ति पा ली है। लेकिन हम तथ्यों को देखना नहीं चाहते। हमने हिम्मत खो दी है। हम सोचना नहीं चाहते, हम विचारना नहीं चाहते, कोई विचार नहीं करना चाहते। हम आंख बंद करके जैसा चल रहा है चलते रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। इस संबंध में हमारी पूरी धारणा परिवर्तित होनी चाहिए। एक सदगुरु का नाम मुझे याद आता है, आचार्य रजनीश। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वो बताते रहे कि भाई वासना ही रूपांतरित होकर नाम की ताकत बनती है। पर उनके शिष्यों ने क्या किया? ध्यान के नाम पर पूरी तरह से वासना में लिप्त है, भोग विलास में लिप्त है, शोषण कर रहे हैं। अपने गुरु की बात को समझा नहीं, उल्ट ही ले लिया कि भाई उन्होंने कहा कि जी संभोग से समाधि की ओर, पता नहीं हम वासना में उतर उतर के ही समाधि में उपलब्ध हो जाएंगे। अरे मूर्खो, ऐसा नहीं है। संभोग से कभी समाधि नहीं लगती, परंतु ये जो ऊर्जा है, वासना की ऊर्जा, यही ऊर्जा जब अंतस में इकट्ठी होती है और ध्यान के माध्यम से तीसरे तिल तक जाती है, यही ऊर्जा समाधि के लिए इस्तेमाल होती है। उनका ये मतलब नहीं था कि भाई तुम वासना में उतरो और तुम लोग अपना बेड़ा गर्क कर बैठो। मेरे ख्याल से उनके शिष्य समझ नहीं सके, और जो समझे हैं वो बहुत ही कम हुए हैं। और इसी वक्तव्य की वजह से उनको बहुत ज्यादा शोषण सहना पड़ा। आचार्य रजनीश, जिनको ओशो के नाम से भी जाना जाता है, अब भी उनकी बहुत सी किताबें बिकती हैं। तो मैंने जब उनकी ये पूरी किताब पढ़ी, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। क्योंकि मेरी जो शादी है वो 24 साल की उम्र में हो गई थी। तो मैं बड़ा ही ज्यादा कंफ्यूज था कि भाई होगा क्या, मेरे जीवन का होगा क्या। शादी हो गई, आज से 2 ढाई साल पहले मैं करूंगा क्या? मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो धन्य हो उस महान संत का, जिन्होंने मुझे जानकारी दी कि भाई कैसे गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म जैसा आचरण। संतान उत्पत्ति के लिए सिर्फ वासना में उतरो, पशु वृत्तियों के लिए वासना में उतरना कोई ठीक बात तो नहीं है। और अगर पशु वृत्ति से वासना में उतरोगे तो भाई तुम्हारे जो बच्चे पैदा होंगे, ये तुम लोग देखते ही होगे। उपद्रवी पैदा होंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे मारकाट करेंगे, और क्या ही होगा। तो भाई जब मैंने उनकी किताब पढ़ी, मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि कैसे हम अपने भीतर इस वासना की ऊर्जा को रूपांतरित करके भजन और सिमरन के माध्यम से ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। उनका ये मतलब नहीं था कि भाई ऊर्जा को बाहर फेंकना है, तुम लोग किसी स्त्री या पुरुष का संग करने लग जाओ, अपने भोग में लिप्त हो जाओ, तो चलो ठीक है जी हमारी समाधि लग जाएगी। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल गलत। जब भी वासना में तुम लोग उतरते हो, तुम लोगों की ऊर्जा नष्ट होती है। और ये ऊर्जा तभी यूज होनी चाहिए, तभी इस्तेमाल होनी चाहिए, जब किसी नए जीव को जन्म देना हो, नई आत्मा को जन्म देना हो। उसके अलावा यही ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर इकट्ठी होगी, जिसको तुम बाहरी ब्रह्मचर्य कहते हो। यही ऊर्जा धीरे 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 नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करेगी, तीसरे तिल को क्रॉस करेगी और तुम्हारी सूरत को शब्द से मिलान करने में उपयोग करेगी। और यही उनका कारण था कहने का, संत कबीरदास जी का, जहाँ काम है तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम है तहाँ काम नहीं। क्योंकि यही ऊर्जा तो रूपांतरित होगी, और क्या होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वासना के संबंध में किसी तरह की निंदा का कोई कारण नहीं है। और जब निंदा करते हैं और हम डरते हैं, घबराते हैं, तब भीतर से धक्के आते हैं, चोटें आती हैं, लहरें आती हैं, उनमें हम बहते हैं और तो पश्चाताप होता है, सब मुश्किल हो जाता है। अब 70-80 साल की उम्र में
जो कोई भी वृद्ध व्यक्ति वासना से, उसके अंदर वासना तो है परंतु शक्ति नहीं है, वासना उठती रहती है, अब वो शक्ति है ही नहीं, तो कैसे वो उतरे? तो वो तंग होता रहता है। कारण बस इतना ही है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि पश्चाताप होता है तो सब मुश्किल हो जाता है, आनंद असंभव हो जाता है। नहीं बहते हैं रुकते हैं तो पीड़ा हो जाती है, जाते हैं बहते हैं तो पीड़ा हो जाती है। सब तरफ दोनों तरफ कुएं खाई खड़े हो जाते हैं। इस तरफ गिरते हैं तो तकलीफ, उस तरफ गिरते हैं तो तकलीफ। फिर आदमी करे तो करे क्या? तो फिर आदमी आवागमन से छुटकारे का उपाय सोचने लगता है कि जी चलो किसी तरह से संसार से ही छुटकारा हो जाए। ये संसार बड़ा गड़बड़ है जी, ये गड़बड़ हमने किया हुआ है। ये संसार गड़बड़ नहीं है, ये संसार बहुत अद्भुत रस, बहुत अद्भुत आनंद को देने में समर्थ है। लेकिन हमने सब रस विकृत कर लिया, हम पागल हो गए हैं। और इस पागल के केंद्र पर, हमारे पागलपन के सारे केंद्र पर वासना बैठी हुई है, काम वासना। जितने लोग पागल होते हैं उनके अध्ययन से जाहिर होता है कि उनमें से 90% लोग काम वासना की ही रोग के कारण पागल होते हैं। और हम भी जो डावाडोल होते हैं जीवन में, वह भी वासना ही है। इससे हम ये नतीजे लेने लगते हैं और नतीजे बिल्कुल गलत होते हैं। हम अजीब नतीजे लेने के आदी हो गए हैं। हमें क्या नतीजा लेना चाहिए ये बड़ी मुश्किल हो गई है। देखते हैं कि सारे लोग वासना के कारण परेशान हैं, तो हम सोचते हैं कि ये चलो वासना को ही हटाओ, खत्म करो जीवन से। परेशान इसीलिए है कि आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले हजारों सालों से। उसके पिछले तो पहले इसकी शिक्षा थी, पर अभी आप लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे परेशान हैं। और परेशानी देखकर आप ये नतीजा लेते हैं कि हटाओ इसको, बिल्कुल खत्म करो, इसकी परेशानी बंद होनी चाहिए। हम सिखाते हैं कि बच्चों को स्कूल में गीता पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। नहीं साहब, बच्चों को स्कूल में वासना के बावत सब कुछ पढ़ाओ। मुझे आज भी याद है 8वीं में रिप्रोडक्शन चैप्टर होता था, हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो बच्चों को अगर अध्यापक भी पढ़ाने में संकोच करेगा तो बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी? फिर बच्चे और भी गलत गलत तरीकों में जाएंगे। गलत तरीकों में जाएंगे तो आपको पता ही है, बच्चे बिगड़ेंगे और शरीर का नाश कर लेते हैं। जो लड़के हैं वो शरीर का नाश कर लेते हैं, बुद्धि कमजोर, शरीर कमजोर, कंसंट्रेशन में कमी, काम उनसे करवाओ तो होता नहीं। लड़कियों का भी यही हाल। तो करें क्या? अरे भाई, अगर कोई मुझे शिक्षक सुन रहा है तो बच्चों को पूरे ढंग से पढ़ाओ, समझाओ। हमारे सनातन संस्कृति में एक शास्त्र हुआ करता था, काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और आखिर में मोक्ष शास्त्र। तो भाई आंखें खोलो तुम लोग मूर्खो, आंखें खोलो। शिक्षा मिलनी चाहिए इसकी बच्चों को। अगर बच्चों को शिक्षा मिलती होती तो आज तुम लोग ये टीवी पर न्यूज़ देखते हो रेप की, तो ये ना होते। हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बेटी, हर बेटा एक दूसरे को इज्जत की नजरों से देखते। ये इसी दमन का कारण है। और किसका कारण है? मैं नहीं कहता कि सारी दुनिया बुरी है, मैं नहीं कहता कि सारी दुनिया अच्छी है, परंतु जो चुनिंदा अच्छे और बुरे हैं उनमें तो फासला हो जाए। अगर तुम लोग अच्छे हो तो भाई अपने बच्चों को संभालो, बच्चों को देखो, किसी गलत संग में तो नहीं पड़ रहे। जिन बातों को वो किसी और इंसान से जानेंगे तुम लोग ही खुद सिखा दो। परंतु नहीं, तुम लोगों को खुद संकोच आता है, लज्जा आती है, क्योंकि तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप ने नहीं बताया। अब तो जरा जिम्मेदार माँ बाप बनो। आज का जमाना देखो किधर जा रहा है। हर तीसरे चौथे दिन रेप केसेस आ रहे हैं। वो तो कोई अगर बड़े ज्यादा पर्दे पर मीडिया में आ जाए तो पता लगता है कि जी इस फलानी लड़की का इतने लोगों ने रेप कर दिया। अरे भाई, पढ़ाना पड़ेगा, तुम्हारे अपने बेटों को शिक्षा देनी पड़ेगी कि भाई स्त्री की इज्जत कैसे की जाती है। परंतु कैसे होगा? पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो बेटा क्या खाक करेगा लड़कियों की इज्जत? कैसे करेगा? भाई सिखाना पड़ेगा। तुम लोग ही जिम्मेवार हो, ये माता पिता। अगर बच्चे तुम्हारे बिगड़े हुए हैं तो जरूर तुम लोगों में कोई ना कोई कमी है। या तो तुम लोग अपने इस पापपूर्ण जिंदगी में थे, या तो तुम लोगों के घर में कलह क्लेश था। तुम जो भी रोते हो मेरे पास आकर ही
ये शराब पीते हैं या नशे करते हैं तो उनमें तुम लोगों की ही तकलीफ है। तुम लोग ही जिम्मेवार हो। अब तुम लोगों को ही जिम्मेदारी है कि भाई अपने बच्चों को समझाया जाए। बाकी तुम लोगों की मौज है, मेरा क्या है। मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ हूँ और चला जाऊंगा। दिक्कत तुम लोगों को होगी, मेरा क्या जाएगा। मुझे याद आती है एक बात। एक गांव में एक व्यक्ति शराबबंदी के लिए लोगों को समझा रहा था। वह समझा रहा था कि शराब बहुत बुरी चीज है। वह समझा रहा था कि शराब के कारण जीवन नष्ट हो जाता है। वह समझा रहा था और समझाने के लिए उसने एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, तुम्हें पता है गांव में किस आदमी की स्त्री सबसे अच्छे कपड़े पहनती है? शराब घर के मालिक की। कौन सी स्त्री सबसे अच्छे जेवर पहनती है? शराब घर के मालिक की। क्योंकि तुम्हारा और कौन उसके पैसे चुकाता है? तुम। सारा धन वहां इकट्ठा होता है। सभा विसर्जित हो गई। एक आदमी उसके पास आया, उस उपदेशक के, और उसने कहा कि मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और मेरा मन आपने बिल्कुल बिल दिया। आपने बिल्कुल छेद छेद कर दिया। उपदेशक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे गले लगाया और कहा कि चलो एक आदमी भी बदले तो ठीक। क्या तुमने तय कर लिया शराब छोड़ने का? उसने कहा कि जी नहीं, मैंने शराब खाना खोलने का विचार पक्का कर लिया। मैं और मेरी पत्नी दोनों सहमत हो गए आपकी बात से कि बिल्कुल ठीक है। शराब खाना खोलने का मैंने निश्चय कर लिया। मेरी पत्नी अहाता चलाएगी, मैं शराब बेचूंगा। तो इस तरह से बड़े अजीब नतीजे हैं। हमारा मन बड़े अजीब नतीजे लेता रहता है, जिनकी कल्पना भी नहीं होती समझाने वालों को, जिनकी कल्पना भी नहीं होती शिक्षा देने वालों को, वह हम नतीजे लेते रहे हैं। फ्राइड एक दिन अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ एक बगीचे में घूमने गया था। सांझ जब लौटने लगा, अंधेरा हो गया। बच्चा नदारद था। उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चा नामालूम कहाँ गया। अब अंधेरे में हम उसे कहाँ खोजेंगे? इतना बड़ा पार्क है। फ्राइड ने कहा, तुमने कहीं उसे कहीं जाने को मना तो नहीं किया था? अगर किया तो सबसे पहले वहीं देख लें। अगर उसमें थोड़ी भी बुद्धि है तो वह वहां मिलेगा। उसकी पत्नी तो हैरान हुई। उसने कहा, मैंने कहा था कि फवारे पर, फाउंटेन पर मत जाना। फ्राइड ने कहा, फिर वहीं चलो। 100 में 99 मौके तो ये हैं कि वहां हो, और अगर वहां ना हो तो हमको चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि लड़का फिर बुद्धिमान नहीं है। फिर वहां गए। बच्चा पैर लटकाए वहां फवारे पर बैठा हुआ था। उसकी पत्नी ने फ्राइड की पत्नी ने कहा, बड़ी हैरानी की बात है, तुमने कैसे खोज निकाला कि यह बच्चा वहां होगा? उसने कहा, अब तक यही भूल दुनिया में चल रही है। हम अब तक नहीं खोज निकाल पाए कि जिस चीज का निषेध किया जाता है, इनकार किया जाता है, उसमें आकर्षण पैदा हो जाता है। इस बच्चे को कहा गया, फवारे पर मत जाना। सारा बगीचा व्यर्थ हो गया, फवारा ही सार्थक हो गया। इसके चित्त में फवारे ने केंद्र की जगह ले ली। अब इस बगीचे में जानने और पहचानने और जाने जैसी चीज फवारा हो गया। अब बाकी सब बेकार है। बाकी जहां जाया जा सकता है, वहां कभी भी जाया जा सकता है। इस फवारे पर जाना बिल्कुल एकदम जरूरी है। इसे चूक जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आदमी ने काम वासना के बाबत जितना निषेध और विरोध किया है, उतना ही आदमी का चित्त वासना के फवारे पर ही पैर लटकाए हुए बैठा है। सामान्य नियम है, निषेध आकर्षण पैदा करता है, निषेध विकृति पैदा करता है, स्वीकृति आकर्षण को समाप्त कर देती है। स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। तथ्यों को वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए देखने की। और जब हम किसी तथ्य को सीधा स्वीकार करते हैं तो हम एक बड़ा बल, एक बड़ी ताकत पैदा कर लेते हैं, और फिर एक रोग जो हमारे भीतर पैदा होता है निषेध से, वह बंद हो जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा इस संबंध में कि वासना के विरोध में मत खड़े रहें, उसे स्वीकार करें, जाने कि वह क्या है, फिर खोजें, फिर निरीक्षण करें, फिर उस वृत्ति को पकड़ें प्रेम से और उतर जाएं गहरे में। वासना की वृत्ति गहरी से गहरी वृत्ति है, क्योंकि उससे ही हम पैदा होते हैं। वह गहरी से गहरी वृत्ति है जो मनुष्य के भीतर है। उसका निषेध नहीं किया जा सकता। उसमें उतरें और गहरे से गहरे जाएं। जितने गहरे आप उतरते चले जाएंगे,
मैं उतरने के मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि भाई तुम लोग किसी स्त्री या पुरुष का संग करो। उतरने से मतलब अपने ही भीतर उतरें और जांचें परखें और निरीक्षण करें। तो जितने गहरे आप उतरते चले जाएंगे, उतने ही आप एक मुक्ति अनुभव करेंगे कि आप मुक्त होना शुरू हो गए। और जिस दिन आप बिल्कुल जड़ों में पहुंच जाएंगे अपनी चेतना के, जहां से वासना का पौधा उत्पन्न होता है, वहां आप एकदम हैरान होंगे कि ये कोई उलझन की बात न थी। ये तो इतनी सरल थी, इतनी सीधी और साफ थी, इसे बदल देना बहुत आसान था। और जिस दिन वह बदलाहट होगी, उस दिन आपके सारे व्यक्तित्व में प्रेम भरपूर भर जाएगा। प्रेम वासना का ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं। जो आदमी जितना ज्यादा काम वासना से भरा है, वह आदमी कभी भी प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। उसको प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम वासना की ही शक्ति का रूपांतरण है। जब चित्त सब भांति वासना से मुक्त हो जाता है, वासना को जानकर, वासना के परिचय से, ज्ञान से, तब वासना की शक्ति का क्या होगा? वह शक्ति है, वह रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है और वह प्रेम बन जाती है। और ये प्रेम फिर नए ढंग का सृजन शुरू कर देता है, नया क्रिएशन शुरू कर देता है। प्रेम बहुत क्रिएटिव है। फिर प्रेम का एक एक शब्द अद्भुत रूप से सृजन करने में लग जाता है। लियो टोल्स्टॉय एक दिन सुबह एक गांव की सड़क से निकला। एक भिखारी ने हाथ फैलाया। टोल्स्टॉय ने अपने जेब तलाशे, लेकिन जेब खाली थे। वह सुबह घूमने निकला था और पैसे नहीं थे। उसने उस भिखारी को कहा, मित्र क्षमा करो, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम जरूर दुख मानोगे, लेकिन मैं मजबूरी में पड़ गया हूँ, पैसे मेरे पास नहीं है। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मित्र क्षमा करो, मेरे पास पैसे नहीं है। उस भिखारी ने कहा, कोई बात नहीं। तुमने मित्र कहा, मुझे बहुत कुछ मिल गया। यू कॉल्ड मी ब्रदर, तुमने मुझे बंधु कहा। और बहुत लोगों ने मुझे अब तक पैसे दिए थे, लेकिन तुमने जो मुझे दिया है वह किसी ने भी नहीं दिया है। मैं बहुत ही ज्यादा अनुग्रहित हूँ। एक शब्द प्रेम का, मित्र, उस भिखारी के हृदय में क्या निर्मित कर गया, क्या बना गया। टोल्स्टॉय सोचने लगा। उस भिखारी का चेहरा बदल गया, वह दूसरा आदमी मालूम पड़ा। ये पहला मौका था कि किसी ने उससे कहा था मित्र। भिखारी को कौन मित्र कहता है? इस प्रेम के एक शब्द ने उसके भीतर एक क्रांति कर दी। वह दूसरा आदमी है। उसकी हैसियत बदल गई, उसकी गरिमा बदल गई, उसका व्यक्तित्व बदल गया। वह दूसरी जगह खड़ा हो गया। वह पद दलित एक भिखारी नहीं है, वह भी एक मनुष्य है। उसके भीतर एक नया क्रिएशन शुरू हो गया। प्रेम के एक छोटे से शब्द ने क्रिएशन शुरू किया। प्रेम का जीवन ही क्रिएटिव जीवन है। प्रेम का जीवन ही सृजनात्मक जीवन है। प्रेम का हाथ जहां भी छू देता है, वहां क्रांति हो जाती है, वहां मिट्टी सोना हो जाती है। अब तुम लोग जो मेरी तरफ खींचे चले आते हो, तुम लोगों का दिल करता है कि जी बात कर लें, मनदीप से बात कर लेते हैं। चलो जी 5-6 दिन हो गए, बात कर लेते हैं। 1 महीना हो गया, मैसेज कर देते हैं, बात कर देते हैं। ये क्या है? ये प्रेम की सृजनात्मकता है। मेरा प्रेम पूरा पूरा है, पूर्ण है। कोई भी छंद छंद नहीं, अखंड प्रेम है। जिसने लेना हो वो ले ले, जिसने नहीं लेना हो उसको हम कैसे ही दे सकते हैं। और एक और मेरी यार विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से, मुझे केवल वो ही व्यक्ति कॉल करे जो सच में सत्य का प्यासा हो, सच में कुछ जानना चाहता हो, जिसके भीतर प्यास जगी हो परमात्मा को जानने की। ऐसे ही अपना तुम लोग वक्त बर्बाद ना किया करो कि जी चलो ठीक है, बेले बैठे हैं, नंबर जांच लेते हैं कि चलो ठीक भी है कि नहीं है। ऐसे नहीं। जब तक भीतर पूरी प्यास ना जगे, तब तक कॉल करने का कोई मकसद ही नहीं है। क्या मकसद होगा? तुम लोग खुद वक्त बर्बाद करोगे। और अगर प्रेम जन्म गया है, जग गया है तुम्हारे भीतर प्रेम, कि अब तो मालिक को मिलना ही मिलना है, बिरह का जो आंसू है तुम्हारे भीतर उठते हैं, फिर तो तुम लोग बात कर लिया करो। अगर नहीं तुम्हारे भीतर चाह होती उस मालिक से मिलने की,
फिर तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। फिर मैं कहता हूँ तुम लोग भटको, जितना भटक सकते हो भटको, भटक भटक के थक जाओ, फिर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा, मेरे से बेहतर ही होगा, तब तुम उसके पास चले जाना। कोई जिंदा गुरु की खोज करना, जिंदा गुरु को खोजना ही है। और मैं इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई मुझे कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। वही कॉल करे जो प्यासा हो, कुछ जानना चाहता हो कि सत्य क्या है। अगर दिमाग की खुजली मिटानी है, फिर तो और भी बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है, किसी और के साथ माथापच्ची कर लिया करो। फिर मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहसबाजी में मैं पढ़ता नहीं। हाँ जी करके मैं कॉल काट देता हूँ, फिर मैं ब्लॉक ही करता हूँ सीधा। तुम किसी और के पास मगज खपाई करो, सत्य को जानना है, फिर तुम मेरे पास आओ, ज़रूर आओ। और मुझे कोई भीड़ भड़क्का चाहिए भी नहीं। 10-15 व्यक्ति भी अपने भीतर पहुंच गए, बस बहुत है। अरे 10-15 छोड़ो, एक व्यक्ति भी अगर खुद को जान गया कि वो कौन है, बस मेरी यात्रा सफल हुई। 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, उनमें से 10 व्यक्ति, 10 छोड़ो एक भी भीतर पहुंच गया, बस मेरा बोलना सफल हुआ। और मुझे इतना भी पता है कि मेरे जाने के बाद तुम लोग मुझे सुनोगे। अभी तुम लोग मुझे कम सुनते हो, परंतु बाद में तुम लोग अवश्य सुनने को मजबूर हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, भजन सिमरन करते रहिए और श्वास क्रिया करते रहिए, और हर चीज़ को स्वीकार करो। स्वीकार करने से ही उस चीज़ का रूपांतरण हो जाता है। चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, अपने आप ही तुम्हारे भीतर अच्छे सद्गुण आने शुरू हो जाते हैं। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है, और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है, बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया, तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं,
चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता, वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे-धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।